हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 3D इफ़ेक्ट के बारे में। एआई में आप कैसे दे सकते हैं। सिंपली हम ये 4 कलर का यूज़ करके हम बिना किसी इफ़ेक्ट डाउनलोड किए हम सिंपली आप कर सकते हैं एआई में। तो सबसे पहले हमें ऐसा बैकग्राउंड ले लेना है जिसको हमें ग्रेडियंट कर देना है। सिंपली देख सकते हैं आप मैं कैसे कर रहा हूँ। ग्रेडियंट ख़त्म होने के बाद हमें यहाँ पे वर्ड ले लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डी लिया है। अब हम इसे ना थोड़ा बोल्ड रखेंगे, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसकी साइज़ बोल्ड कर देता हूँ। तो उसमें क्या हमें एक क्लियर दिखेगा। अभी क्या दिख नहीं रहा है, तो सिंपल मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ। सो जैसा कि आपने देखा, मैंने इसे बोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि वो दिखे हमको ईजीली। अब हम इसे एक्सपांड कर देंगे। एक्सपांड करने के बाद हमें इसे अनग्रुप करके रिलीज़ कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, सिंपल हमें यहाँ पे आउटलाइन ले लेनी है इस तरह से कुछ। फिर हमें सर्कल क्रिएट कर देना है। सर्कल क्रिएट करके उस सर्कल को भी हमें ग्रेडियंट कर देना है। जैसे कि 2 कलर बचे हैं हमारे पास, उस हिसाब से देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्कल क्रिएट करने के बाद हमें इसे ब्लेंड कर देना है कुछ इस तरह से। फिर हमें ब्लेंड टूल पर 2 बार क्लिक करके इसका थोड़ा साइज़ हमें कम कर लेना है ताकि ये एकदम से पूरा मर्ज हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ब्लेंड हो जाने के बाद हमें ये जो वर्ड है हमारा, उसमें कट रखना पड़ेगा। अगर कट नहीं रखेंगे आप तो वो एक्सेप्ट इन इफेक्ट आएगा ही नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सिंपल से सी प्रेस करके यहाँ पे कट हम रख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे ऊपर रखो कट या कहीं भी आप रखो, पर कट होना चाहिए, नहीं तो वो इफ़ेक्ट फील नहीं होएगा उसमें। फिर हमें इसे सिलेक्ट करके वापस से इसे ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में जाके रिप्लेस कर देंगे, तो सिंपल ये इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इफ़ेक्ट आने के बाद मैं डेकोरेशन के लिए यहाँ पे लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे लाइन क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। जिससे कि लाइन क्रिएट हो जाए, वापस से हमें सेम उसी तरह से ब्लेंड टूल का यूज़ कर लेना है जैसे कि हमने ये टेक्स्ट पे किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइन क्रिएट होने के बाद हमें वापस से सेम साइज का सर्कल लेके हमें वापस से उसे ग्रेडियंट देके, जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ था, आपको पता है कि उसी तरह से वापस ब्लेंड टूल का हम यूज़ करके इसे इफ़ेक्ट देंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आ जाएगी। अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये हमारे टेक्स्ट पे मर्ज हो जाए, ना कि अलग दिखे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से इसे छोटा कर रहा हूँ। अब हमें वापस से सेम इस साइज़ का सर्कल लेकर उसे भी ग्रेडियंट दे देना है, जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं कुछ इस तरह से। फिर हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, उसे भी सेम ग्रेडियंट दे देंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारा ट्रायंगल क्रिएट होएगा। अब हमें वो सर्कल को और ट्रायंगल को वापस से ब्लेंड कर देना है, जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है। कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आएगी। हमें वापस ब्लेंड टूल पर 2 बार क्लिक करके हमें इसे सेकंड ऑप्शन देना और इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देनी है ताकि वो थोड़ा इफ़ेक्ट आ सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह की इफ़ेक्ट आएगी। इफ़ेक्ट आने के बाद हमें इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि वो इफ़ेक्ट थोड़ी सी दिखे हमें। फिर हमें इसे जो लास्ट में हमने स्ट्रोक बनाया था उसे हमें प्लेस कर देना है। आप ध्यान रखें कि सर्कल, दोनों सर्कल एक ही जगह पे प्लेस हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की हमारी डिज़ाइन रेडी होने के बाद हमें इसे अलग अलग सबको इफ़ेक्ट डालना है। तो आप सिंपली अपीयरेंस में जाकर डिफ़ॉल्ट एंड ट्रांसफॉर्म में रफ एंड इफ़ेक्ट सिलेक्ट कर गए। जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके इफ़ेक्ट आएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हम इसके ग्रेडियंट के साथ थोड़ा सा चेंजेस करेंगे ताकि ये दोनों मर्ज कर सकते थे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरा इफ़ेक्ट दोनों सेम लगे, इस तरह से कुछ।
की कॉपी लेकर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में चेंज करूँगा। मैं इसे ऊपर प्लेस कर दे रहा हूँ। फिर हमें वापस से इसे ग्रेडियंट मैच कर देना है। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि दोनों का ग्रेडियंट थोड़ा मैच कर लें। फिर हमें इस लेयर को, डी वाली लेयर को ऊपर ले लेना है, बाकी सब लेयर को नीचे ही रख देना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने पेज की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ ताकि मेरी डिज़ाइन थोड़ी सी क्लियर दिख सके। अगर आपको आपके डिज़ाइन में लगता है कि करना चाहिए तो सिंपल आप कर सकते हैं। Ctrl+Shift+O प्रेस कीजिए, फिर उसके बाद आप पेज की साइज़ छोटी या बड़ी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब मैं वापस सर्कल क्रिएट करूँगा जिसका कलर हमें ब्लैक कर देना है। फिर हमें इसमें इफ़ेक्ट डाल देनी है फेदर वाली। फेदर की इफ़ेक्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा कि आपको ठीक लगे अपनी डिज़ाइन के हिसाब से। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो ये डिज़ाइन क्रिएट हुआ है इसका शैडो हमें दिख सके। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी डिज़ाइन रेडी हो गई है। तो कुछ इस तरह से आप अपने डिज़ाइन बना सकते हैं 3D इफ़ेक्ट वाली। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।